वार्ड नंबर 54 के काउंसलर वो MIC मार्केट अमीरुद्दीन बॉबी की क़यादत में पत्ता पुकुर मैदान फूल बागान में ममता बनर्जी की जारी द्वारे सरकार स्कीम कैंप की आखिरी तारीख 28 नवंबर हजारों की तादाद में मर्द औरत ने ममता बनर्जी के स्कीम से लाभ उठाया। जनवरी 2023 से फिर द्वारे सरकार कैंप का वार्ड नंबर 54 में आगाज किया जाएगा ताकि जो लोग द्वारे सरकार मुहिम से नहीं जुड़ पाए उनका काम किया जा सके। कतार में खड़ी ख्वातीन ने खुशी का इजहार करते हुए ममता बनर्जी के कामों और वार्ड नंबर 54 के अपने हरदिल अजीज काउंसलर अमीरुद्दीन बॉबी के कामों को सराहना करते हुए उनके कामों से मुतमईन होने का इजहार किया और कहा, अमीरुद्दीन बॉबी ने जिस तरह इलाकाई तरक्याती और फलाही काम किया है तारीफ के लायक है। बॉबी के खिदमात से वार्ड के अवाम बेहद खुश नजर आए। नुमाइंदा इकरा उर्दू न्यूज से गुफ्तगू के दौरान अमीरुद्दीन बॉबी ने कहा कि हजारों की तादाद में बंगाल के अवाम ममता बनर्जी की जारी द्वारे सरकारी स्कीम से लाभ उठाया है। ममता बनर्जी की शोहरत को देखते हुए बीजेपी घबरा गई है। उनके बड़े लीडर शुभेंदु अधिकारी ममता के खिलाफ बोल रहे हैं। बीजेपी के पास बंगाल के अवाम के लिए कोई स्कीम नहीं है, खर्च करती रहती है। Sana Medical Hall. %10 discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. ममता बनर्जी का लक्ष्मी भंडार से आप लोगों को कितना फायदा पहुंचा है? नहीं, आप तो फॉर्म भरा, अभी पहली दफा भर रही है फॉर्म, पहली दफा। ममता का लक्ष्मी भंडार है 700 कार्ड का यहाँ जो कैंप चल रहा है अभी द्वारे सरकार का, इससे कितना बेनिफिट मिल रहा है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे वार्ड के काउंसलर। अच्छा, अमीरुद्दीन बॉबी साहब। तो आपके हर फैमिली में कार्ड बन गया है? जितना कार्ड है सब? स्वास्थ्य कार्ड वगैरह सब हमारे फैमिली में बन गया। क्या नाम है आपका? समी अहमद। आप लोग लक्ष्मी भंडार इससे पहले नहीं बनाई थी? अच्छा, ममता का जो लक्ष्मी भंडार जो है इससे आप लोग कितना फायदा पहुंच रहा है? बहुत प्रोडक्टिव है। आप लोग इससे खुश है ममता का लक्ष्मी भंडार से? आपके इलाके में अमीरुद्दीन बॉबी काउंसलर का काम कैसा रहा आपका? काफी अच्छा रहा है। स्वास्थ्य कार्ड के मामले में सरकारी कार्ड जो बन रहा है ये आपका द्वारे सरकार में, इसमें बेनिफिट है आप लोगों को? क्या नाम है आपका? আপনার ওয়ার্ডে কাউন্সিলর আমিরুদ্দিন ববির নেতৃত্বে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প চলছে। এই দুয়ারে সরকার ক্যাম্প থেকে আর ববির কাছ থেকে কত সন্তুষ্ট আছেন আপনারা? আচ্ছা, মমতা ব্যানার্জি স্বাস্থ্য সাথী কার্ড বা লক্ষ্মী ভান্ডার কার্ড কত লাভবান হচ্ছেন আপনারা? মনে কি ভাবছেন ওরা কি পাবে? কেন অপোজিশন বলছে, বিজেপি বলছে মমতার লোকের মাইনে দিতে পারছে না সরকারি কর্মচারীদের, কিন্তু স্বাস্থ্যসাথী কার্ড লক্ষ্মী ভান্ডার কার্ড সব টাকা দিচ্ছে। কি বলেছেন এই সম্বন্ধে? কি নাম আপনার? यानी अब तक जब तक द्वारे सरकार कैंप लगा है अमीरुद्दीन बॉबी के नेतृत्व में उनका काम अच्छा रहा है। अब ममता बनर्जी का जो योजना जो सब दे रही है, साथी कार्ड, उसके बाद लक्ष्मी भंडार कार्ड, से कितना फायदा होगा हमको? अब तक किसी को फायदा पहुंचा है? क्या नाम है आपका? कौन? ममता? और अमीरुद्दीन बॉबी के काम से मुतमईन है आप लोग? बॉबी क्या आज लास्ट कैंप है?
सातों से इसका ममता बनर्जी का कोई पक्ष नहीं है, कोई लाभ नहीं। जब जो काम होना है वो काम होगा, जब जो जरूरत पड़ेगा वो दीदी काम करती है। 707 ये गवर्नमेंट का प्रकल्प है और इसमें लोगों को फायदा पहुंच रहा है और लोग यहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आज कितने लोगों अनुमान है, कितने लोगों का है? अब देखिए इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं, लगभग सुबह 10:30 से 3 बजे तक ये कैंप चल रहा है। 1000 लोग यहाँ कैंप में आ रहे हैं और लोग यहाँ पर ही जो है अपना पेपर डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं। जिनको जो लक्की भंडार का फॉर्म फिलअप करना है, 707 का है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, ये सारा अरेंजमेंट यहाँ पर ही हो रहा है और ये काम कर रहा है। अब तक आपके वार्ड में कितने लोगों का हो गया है? लगभग 707 5000 के अंदर में 7 लोगों को ये फायदा मिल चुका है। 5000 फैमिली, तो आप 5000 फैमिली समझ लीजिए, हर घर में 4-5 लोग है एक फैमिली का, तो इतने लोगों को ये फायदा पहुंच चुका है। ये कार्ड बन चुका है और इस्लामिया हॉस्पिटल में बेझिझक 707 कार्ड लेके जा रहे हैं, वहाँ लोग एडमिशन करा रहे हैं और 707 कार्ड को अप्रूवल वहाँ मिला हुआ है और वहाँ पर ही इलाज चल रहा है। अच्छा, बीजेपी के लीडर संबंधित अधिकारी कह रहे हैं कि सरकार जो है कर्मचारी को तनख्वाह नहीं दे पा रही है, पैसा नहीं दे पा रही, लेकिन जो है 707 कार्ड के लिए पैसा बर्बाद किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए इस मामले में हम नहीं बोलेंगे बर्बाद कौन कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट वो पब्लिक को देख चुके हैं। महंगाई बढ़ रही है, गैस का दाम बढ़ रहा है, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। महंगाई जिस तरह से आसमान छू रही है। 2014 में मोदी जी जब आए थे, कांग्रेस को ये बताया था कि तेल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया। तो अब जो है आपको डिसाइड करना है, 65 रुपये का डीजल तेल पेट्रोल जो मिलता था उनको देखना है या 100 के ऊपर पार हुआ उनको देखना है। 500 का गैस बिकता था उनको देखना है या 1000 रुपये का गैस बिक रहा है उनको देखना है। तो ये आपके सामने है, अब आपको फैसला करना है किसकी महंगाई बढ़ी है, कौन कहाँ पैसा बर्बाद कर रहा है, वो लोगों को मालूम हो चुका है। पर्दाफाश है।